शादी का पहला लड्डू। अपने बाएं हाथ में घड़ी पहनती हुई निशी अपने कमरे से बाहर आती है। ओहो, आज तो बहुत ही ज्यादा लेट हो गई मैं। 6 तो यहीं बज गए। अब कब टिफिन पैक करूंगी, कब स्कूल के लिए निकलूंगी। तभी अपना बैग लिए नयन कमरे से बाहर आता है। बैग में कौन कौन से बुक्स डालूं बुआ? ओहो राजा साहब, ये ठीक है। अगर बुआ लेट उठेगी तो तू भी लेट उठेगा क्या? और तूने आज व्हाइट यूनिफॉर्म क्यों पहन ली? आज पीटी क्लास थोड़ी ना होगी बेटा। जल्दी जाकर यूनिफॉर्म चेंज कर, वरना क्लास टीचर क्लास के बाहर खड़ा कर देगी। नयन फौरन अपने कमरे में जाता है और अपने कपड़े बदलने लगता है। वहां निशी हड़बड़ाते हुए किचन में जाती है और टिफिन की तैयारी में लग जाती है। अभी तक भाभी भी नहीं उठी। मैं तो बिस्कुट खाकर भी रह जाऊंगी, पर ये बच्चा बिना खाए 8 पीरियड कैसे निकालेगा? इतनी जल्दी तो पोहे ही बन सकते हैं। पोहे ही बना लेती हूँ। निशी फटाफट पोहे बनाती है और एक टिफिन खुद के लिए पैक करती है और एक अपने भतीजे के लिए। जल्दी चलो बुआ, स्कूल बस मिस हो जाएगी। अभी तक पूरा कौशिक परिवार सोया हुआ था। जैसे ही निशी नयन का हाथ पकड़े दरवाजे से बाहर निकलने लगती है, आंख मसलती हुई उसकी भाभी प्रीति अपने कमरे से बाहर आती है। अरे नयन, तू तैयार भी हो गया? आज क्यों स्कूल जा रहा है बेटा? आज तो संडे है ना। आपको तो हर रोज या तो हॉलीडे या संडे लगता है भाभी। ट्यूसडे है आज। मैंने टिफिन ले लिया है और नयन को भी दे दिया है। वैसे आज सीनियर विंग की एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है मुझे, तो आने में 4-5 बज जाएंगे। बीच में अगर नयन की ट्यूशन टीचर आई तो उसका हिसाब कर दीजिएगा। ये कहकर निशी नयन को लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है। धीरे धीरे कर घर के एक एक मेंबर उठना शुरू करते हैं। आज नाश्ते में क्या बना लूं मम्मी जी? फ्रिज में कौन सी सब्जी पड़ी है बेटा, बताओ, उस हिसाब से सब्जी बनेगी। वरना हर बार तुम मुझसे मेरे मन की पूछती है और फिर वही सब्जी बनाती है जो फ्रिज में रखी होती है। नहीं मम्मी जी, आप बताइए ना क्या बना लूं, क्योंकि आज फ्रिज में कोई सब्जी ही नहीं है। तो ऐसे भी इन्हें एक बार सब्जी मंडी तो जाना ही होगा। ऋतु की भिंडी तो हमने खाई नहीं अभी तक। आज भिंडी ही बना ले बहू। भिंडी प्याज की सब्जी बड़ी स्वादिष्ट लगती है। शर्मा जी तक के घर पर भिंडी बन गई, बताओ। ये मोहन शर्मा जी, अरे ये तो 4-4, 5-5 दिन पुरानी सब्जियां खाते हैं, और वो भी पड़ोसियों के घर से मांग मांग कर इन्होंने भिंडी चख ली होगी। अरे नहीं, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। कल घर के बाहर बैठ कर खा रहे थे। पूरा मोहल्ला भिंडी खा चुका है हमारे सिवा। ठीक है, फिर मैं इन्हें भिंडी लाने को ही बोल देती हूँ पापा जी। भिंडी और प्याज। थैली लेकर विवेक सब्जी मंडी पहुंचता है और यहाँ वहाँ भिंडी का रेट तैयार भी हो गया है। नींद से उठकर सीधा सब्जियां बेचने बैठ गया क्या? मुंह पर पानी मार, फिर रेट बता। 120 रुपए किलो बड़ा आया। यहाँ तुझे 120 रुपए कौन देने वाला है? हाँ, नहीं जम रहा है तो कहीं और जाकर ले लो भाई। बेकार में सुबह सुबह टाइम की खोटी कर रहे हो। विवेक कुछ और दुकान जाता है, पर हर दुकान भिंडी के रेट तो आसमान छूते हुए पता लग रहे थे। 120 रुपए में कौन भिंडी देने को तैयार हो गया आपको साहब? मेरी भिंडी तो 150 रुपए की है भाई। 2 दुकान पहले ही मैंने रेट पूछी है, वो 120 बता रहा था। तो एक काम करो, उसके पास से सब्जी लेकर देख लो भैया। बन गई फिर कहिएगा इतनी पकी हुई भिंडी रहेगी कि कोई खा ही नहीं पाएगा। मेरी भिंडी तो बिल्कुल खींची खींची है, दबा के देख लीजिए। सुबह ही तोड़ी है मैंने। 150 रुपए 1 किलो, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और प्याज 60 रुपए के। भिंडी और प्याज लूंगा तो मिर्च, अदरक, नींबू तो लेने ही होंगे। और भिंडी पूरा दिन तो चलेगी नहीं। 3 वक्त की बात है तो आलू भी लेने होंगे। ऐसे तो पूरा बजट ही बिगड़ जाएगा। 1 पाव भिंडी ले लूं क्या? पर 1 पाव भिंडी में किसके प्लेट में क्या ही आ पाएगा। और पूरे मार्केट में घूमने के बाद विवेक लेकर आता है आलू। नाश्ते में प्रीति सभी के लिए बनाती है आलू की सब्जी। खाने के टेबल पर अपने मंगेतर से वीडियो कॉल पर बात करता हुआ घर का छोटा बेटा जतिन आलू की सब्जी दिखाकर कहता है उससे, ये देखो नानू, भाभी ने क्या बनाया है, तुम्हारी फेवरेट आलू की सब्जी। क्या करूं सब्जी देखकर? मुझे सिर्फ सब्जी देखनी नहीं है, तुम्हारे घर आकर सब्जी बनानी भी है। पर वो मौका तुम मुझे दोगी तब ना। कहीं बात पक्की हुई कि नहीं निशी दीदी की? अरे हो जाएगी नानू, तुम टेंशन ना लो। कैसे टेंशन ना ले बेटा जी? नानू बेटी अभी तो औरत जात है, उम्र उनकी भी तो निकल रही है। ये तो निशी दीदी के समझने की बात है। ऐसे हर तीसरे लड़के को मना करती रहेगी तो उनके चक्कर में आपका घर बसना भी मुश्किल हो जाएगा। ये क्या फालतू बोल रही है तू कमला? निशी के कारण जतिन का घर क्यों नहीं बस पाएगा? आपका घर छोड़कर और 4 घरों में काम करती हूँ मैं भाभी, और हर घर में जाते ही सीधे ही एक ही बात सुनने को मिलती है, कब होगी निशी की शादी, होगी भी कि नहीं। अब तो लोग मनगढ़ंत बातें बनाने लगे हैं कि कहीं लड़की में कोई खामी तो नहीं है। इसके पहले कि लड़की समाज में बदनाम हो जाए और शादी होनी नामुमकिन हो जाए, विदा कीजिए दीदी को।
मम्मी जी को बोलकर फायदा नहीं है कमला दीदी, इस घर में इन चीजों को कोई समझना ही नहीं चाहता। इसी चक्कर में मेरा मायका भी छूट गया है। वहां सभी को लगता है मैं अपनी ननद से काम करवाती हूँ, इसलिए मैं उनकी शादी नहीं होने देना चाहती। दीदी के कारण मैं अपने मायके में बदनाम हुई पड़ी हूँ। जिस दिन दीदी विदा होगी ना, उसी दिन से मेरा मायका आना जाना शुरू होगा। और रोज की तरह आज फिर से शादी के नाम की तलवार निशी के गर्दन पर लटकने लगती है। शाम के 4 बजे निशी जैसे ही दरवाजे से अंदर आती है, ममता उससे न पानी पूछती है, न उसे सुस्ताने के लिए 1 मिनट देती है, बस उस पर शिकायतों की बौछारें कर देती है। पूरे पूरे दिन तो तू गायब रहती है, फिर आते ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है। ये जो हरकतें है ना तेरी, इसी के कारण शादी में दिक्कतें आ रही है। और ये क्या हाल बना के रखा है अपने चेहरे का तूने? कितनी बार बोला है मैंने कि कह दे प्रिंसिपल मैडम को कि तुझे फील्ड का काम ना दे, पूरा चेहरा काला पड़ा हुआ है, इसलिए तो तू लड़कों को पसंद नहीं आ रही। और जिन्हें आ रही है पसंद मम्मी जी, उन्हें दीदी मना कर दे रही है। खुद की फिक्र नहीं है, चलिए समझ में भी आता है, पर अपने भाई की फिक्र तो कीजिए। उसके चक्कर में मैं भी लटकी पड़ी हूँ। 3 बहनें हैं हम, और मैं सबसे बड़ी। अगर मेरी ही शादी 30 की उम्र में होगी तो मेरी बहनों की कब होगी? आपको भले अपने भाई की फिक्र ना हो, पर मुझे अपनी बहनों की है। अगर आप शादी में देरी करेंगी तो फिर मैं कहीं और शादी कर लूंगी। पता नहीं ये नियम किसने बना दिया कि बड़ी बहन की शादी पहले होगी फिर भाई की होगी। पता चला दीदी के कारण मैं जिंदगी भर कमारा रह गया मम्मी। अगर नानू की शादी कहीं और होगी ना, तो फिर मैं कह देता हूँ मैं कभी शादी नहीं करूंगा। क्या करती हो दीदी तुम? ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे बिना यहाँ किसी का गुजारा नहीं हो रहा। क्यों चिपकी बैठी हो? हमसे कर लो ना शादी। अब सब मेरी बुआ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? बुआ ने क्या किया? बुआ के दुम, तू अंदर जा। बताइए दीदी क्या करती हैं आप? सारा काम तो इस घर में मैं ही करती हूँ, बाकी शादी के बाद नानू संभाल लेगी। और सबकी सुनने के बाद आखिर में निशी कहती है, संभाल लेंगे ना आप दोनों? तो फिर ठीक है, कल स्कूल की पिकनिक है। वैसे तो मैंने सोचा था मैं नहीं जाऊंगी, पर अब चली जाऊंगी। मैं यहाँ रहूंगी नहीं तो कल पूरे घर का बेड़ा आप दोनों को ही संभालना होगा। अगर आप दोनों ने अच्छी तरह घर संभाल लिया तो शादी का लड्डू खाने के लिए मैं तैयार हूँ। और अगली सुबह 5 बजे ही निशी घर से निकल जाती है। आधे घंटे बाद, मम्मा मम्मा उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है, टिफिन बना दो। टिफिन? जा अपनी बुआ को बोल। मम्मा आप भूल गए, बुआ पिकनिक गई है। उफ़ो, मेरी नींद खराब करेगा तू। चल। नींद में हिलते डुलते प्रीति किचन में जाती है और टिफिन की तैयारी करने लगती है। ओह, बैग तो बुआ ने पैक किया ही नहीं। पापा पापा मेरी बैग पैक कर दो। देखिए ये डायरी है, इस पे शेड्यूल लिखा है, जल्दी से बैग पैक कर दो, मैं तैयार हो जाता हूँ। आज बुआ नहीं थी तो किसी ने उठाया ही नहीं। 5 मिनट में रेडी नहीं हुआ तो मेरी बस मिस हो जाएगी। अच्छा रुक बेटा। विवेक ने तो जिंदगी में कभी अपने बेटे की बुक कॉपीज को छुआ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह उसके बैग को पैक करता है। दूसरी तरफ प्रीति टिफिन बनाकर तैयार करती है। पापा आप उठ गए तो जरा बस स्टॉप तक छोड़ दीजिए ना। अरे बेटा मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं जरा सो लेता हूँ। मुझे भी नींद आ रही है, 8 बजे उठती हूँ। आज इसके चक्कर में 5:30 बजे उठना पड़ा। चल नयन, आज दादाजी ड्रॉप करेंगे। ये तो शुरुआत थी। महेश नयन को ड्रॉप करके वापस लौटता है। कुछ देर बाद धीरे धीरे कर सभी उठने लगते हैं। आज ना मशरूम की सब्जी बना लो भाभी। आज मैं कुछ नहीं बनाने वाली। आज तो घर की होने वाली नई बहू को लेकर आ तू। वैसे भी दीदी ने इस कंपटीशन में अपना काम मुझ पर और नानू दोनों पर सौंपा है। और मशरूम क्या, मैं तो कोई भी सब्जी नहीं बना सकती, क्योंकि ये तो कल हमेशा की तरह ना के बराबर ही सब्जी लेकर आए थे, जो कि कल ही खत्म हो गई थी। अरे तो मैं तो कल ही सब्जी लाने गया था, बाकी दिन तो मैं सब्जी लाता नहीं। तब कैसे आ रही थी सब्जी? ला रही थी ना तुम, जाकर ले आओ। मैं कब जाती हूँ सब्जियां लाने? सब्जियां तो स्कूल से लौटते वक्त दीदी ही लेकर आती हैं। कल उनके एक्स्ट्रा क्लासेस थे तो वो सब्जी लेकर नहीं आई, वरना कम से कम 2 दिन की सब्जी का स्टॉक लाने का डिपार्टमेंट दीदी का है। अरे दीदी का है तो क्या हुआ, अब ये काम इस घर की बहुएं करेंगी। मैं जाता हूँ, नानू को ले आता हूँ। जतिन नानू के घर जाता है और उसे लेकर वापस आ रहा था कि रास्ते में मोहन राशन वाले का दुकान पड़ जाता है। अरे कहाँ भागे जा रहे हो जतिन, 2 मिनट इधर तो आओ। मैं क्यों भागूंगा मोहन भाई, बताओ क्या बात हो गई? वो इस महीने के राशन का हिसाब नहीं हुआ है। निशी दीदी ने कहा था कि आकर कर लेंगी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। आज महीने की आखिरी तारीख है, 30 को निशी दीदी पेमेंट करती है, तब जाकर 1 तारीख से नए महीने का राशन भेजता हूँ। मेरा क्लियर फंडा है भाई, पुराना हिसाब क्लियर करो तब नया शुरू करो। ये राशन वाला ये सब क्या कह रहा है जतिन? और वो भी सभी के सामने, सभी सुन रहे हैं ना?
दीदी का वेट क्यों करना, तुम ही दे दो पैसे। कितने पैसे हो गए भैया? 30,000। 30,000? हाँ, मतलब मुंह खोलकर कुछ भी बोलना है क्या? जरा लिस्ट दिखाओ क्या क्या भेजा है घर पर। तुम रहने तो भाई, तुमसे ना होगा। तुम्हारे घर में क्या आता है क्या जाता है इस चीज की खबर कहाँ होती है तुम लोगों को? वो तो निशी दीदी है जो तुम्हारे घर पर राशन पहुंच रहा है, वरना वो भी ना पहुंचे। और इसी बात पर मोहन और जतिन के बीच में हाथापाई हो जाती है। आसपास वाले दोनों को अलग करवाते हैं और चिढ़कर जतिन वापस अपने घर आ जाता है। ले आए मशरूम? कुछ मत कहिए भैया, ये ऑलरेडी गुस्से में है। बाहर राशन वाले से हाथापाई हो गई थी। 30,000 के लिए जान दे रहा था कमीना। एक काम कीजिए, आप जाकर उसके मुंह पर ना 30,000 मार कर आइए और फिर पास से मशरूम भी ले आइएगा। 30,000 रुपये तो कमाता हूं मैं, और पूरा राशन वाले को दे दूं? ना भाई ना, इन पैसों का बोझ मेरे माथे ना आ जाए। अब नहीं नहीं भाई, अगर मैं बाहर चला गया ना तो मोहन को कोई बचा नहीं पाएगा। जो भी रसोई में बचा है ना उसी से खाना बना लो तुम दोनों। सही कह रहा है विवेक, छोले चावल खा लिए जाएंगे या फिर छोले चाट। दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं और खाना बनाना शुरू करती हैं। सभी बैठकर आराम से खाना खाने लगते हैं। देखिए भाभी जी, कितनी अच्छी तरह से दोनों बहुएं घर का काम संभाल रही हैं और दीदी को लगता है उनके बिना घर नहीं चल सकता। आज हमने प्रूव करके दिखा दिया ना कमला दीदी। नहीं तो क्या। ऐसा मैं क्या कह रही थी भाभी, थोड़े से जो छोले बचे हैं ना वो मैं अपने घर ले जाती हूँ। आज बहुत काम है तो रात को खाना नहीं बना पाएगी मैं। हाँ हाँ, आराम से ले जा। और हॉट केस में रोटियां भी पड़ी है, वो भी ले जा। हमारे घर पर कभी किसी को खाने के लिए मना नहीं किया जाता। दिन अच्छी तरह बीत रहा था। सभी अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और घर की बहुएं हॉल में बैठकर टीवी देखने लगती है। तभी ममता अपने कमरे से बाहर आती है। जरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही बेटा। आज सुबह ब्लड चेकअप भी करवाना था मुझे, वो भी रह गया। ये शुगर की बीमारी ना बड़ी खराब है, हर महीने टेस्ट करवाती थी निशी मेरा। एक काम करना, तू ही ब्लड सैंपल लेने के लिए बुला ले। कौन लेकर जाता है ब्लड सैंपल घर आकर मम्मी जी? मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं। भाभी आपको पता होगा ना? अभी मुझे भी पता नहीं है, मैं एक बार दीदी को फोन लगाती हूँ। प्रीति निशी को फोन लगाती है पर निशी जानबूझकर फोन रिसीव नहीं करती। मौसम बदल रहा है ना मम्मी जी, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। आप कमरे में जाकर आराम कर लीजिए, ब्लड टेस्ट कल हो जाएगा। ममता की सेहत को इग्नोर कर प्रीति और नानू टीवी देखने लगती है। दोपहर को नयन स्कूल से लौटता है और खाना मांगता है, पर किचन में उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। ये क्या किया नानू तुमने? छोले और पराठे कमला को दे दिए, अंदर आटा भी नहीं है कि पराठे बना दूं, ना कोई सब्जी। अब इसे मैं क्या खिलाऊंगी? अरे भाभी, आप मुझ पर क्यों चढ़ रही हैं? मुझे क्या पता था रसोई में आटा नहीं है। एक तो आप लोग राशन वाले का उधार क्लियर नहीं रखते, ऊपर से रसोई में राशन नहीं होता। मैं मैगी लाकर देती हूँ, बनाकर खिला दीजिए, खा लेगा। दिन अभी खत्म नहीं हुआ था कि घर का माहौल बदलने लगा था। कोई अपना काम किसी पर डाल रहा था, कोई किसी पर। 2 घंटे बाद आती है घर पर नयन की ट्यूशन टीचर। ये क्या है नयन, तुम ऐसा कभी नहीं करते, होमवर्क क्यों नहीं किया? जाओ अपनी मम्मी को बुलाकर लेकर आओ। नयन अपनी माँ को बुलाकर लाता है। होमवर्क क्यों नहीं किया बेटा तूने? अच्छा मैम, वो इसकी बुआ घर पर नहीं है ना, इसलिए। जिंदगी भर बुआ यहीं रहेगी क्या? निशी दीदी की शादी हो जाएगी, उसके बाद क्या? बच्चा आपका ही है उनका, या आपकी जिम्मेदारी बनती है? और मेरी फीस ड्यू है, आप जरा क्लियर करवा दीजिए। मैं भी दीदी को फोन करती हूँ, अपना काम करके जाना चाहिए था ना उन्हें, वही तो देती हैं फीस। नानू गुस्से में तमतमाते हुए अपनी होने वाली ननद को कॉल करती है। फोन उठाकर निशी कहती है, अरे बाबा, होने वाली भाभी, बड़ी जल्दी थी आपको मेरे घर आने की। आज अगर मेरी विदाई हो चुकी होती तो क्या तब भी अपने ससुराल से मैं नयन के ट्यूशन टीचर को फीस भिजवा पाती? नहीं ना। ये सब अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, संभालिए जिम्मेदारी। आज निशी घर पर नहीं थी तो रसोई में आटा तक खत्म हो गया था। कोई अपने पैसे लगाकर आटे को भी रसोई में डालना नहीं चाहता था। जैसे जैसे शाम ढलने लगती है, ममता की तबीयत बिगड़ने लगती है। अब क्या होगा? ऐसे में कौन सी दवाई देती है निशी तुझे? और तुम दिन भर क्या करती हो बहू, यह भी नहीं पता तुम्हें? और तुम दोनों नालायक। जतिन, तू तो दिन भर बस नानू से फोन पर बातें ही करता रहे। विवेक को तो किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। कम से कम पता तो रखना चाहिए कि माँ को क्या दवाइयां दी जाती है। मतलब निशी काम कर रही है तो सभी ने आंखें मूंद रखी है। तभी अपनी माँ की दवाइयां लिए दरवाजे से निशी अंदर आती है। महीने की 5,000 की दवाइयां माँ की आती है, जिसके पैसे मैं देती हूँ। राशन का आधे से ज्यादा खर्चा मैं उठाती हूँ।
विवेक भैया देते हैं 10,000 और जतिन देता है 5,000। बाकी 20,000 मेरी तरफ से जाते हैं। ऊपर से नयन के स्कूल फीस के अलावा उसके जो भी खर्चे होते हैं वो भी मैं ही देखती हूँ। घर की रोज की सब्जी कम से कम 150 रुपए की आती है, वो भी मैं ही लेकर आती हूँ। इसके अलावा मम्मी को रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाना, नयन के पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करना, उसे होमवर्क करवाना, घर की बिजली का बिल भरना, राशन कितना आएगा नहीं आएगा इसका हिसाब रखना, ये सब मैं करती हूँ। आप सबको लगता है कि मैं जतिन की शादी में रोड़ा बन रही हूँ, अच्छे अच्छे रिश्तों के लिए मना कर देती हूँ, पर किसी ने जानना चाहा मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। जब भी मैं किसी लड़के को ये कहती हूँ कि शादी के बाद मैं अपने मायके वालों की फाइनेंशियली मदद करूंगी, उन्हें जब भी मेरी जरूरत होगी तो उनके पास जाऊंगी, तो वो लड़का मना कर देता है। पर अब जब मेरे मायके वाले खुद ही इंडिपेंडेंट है तो मैं उनकी क्यों सोचूं, कर लेती हूँ मैं शादी। एक दिन, सिर्फ एक दिन में सभी के होश ठिकाने आ जाते हैं। निशी जानती थी कि उसके दोनों भाई अच्छी तरह से सेटल्ड नहीं है, ना ही उनकी भाभीयों से सही से सारा काम हो पाता है। अकेली निशी थी जो सब कुछ संभाले हुई थी। निशी की बात सुनकर सभी की अकल ठिकाने आ जाती है और वो बेकार में निशी को परेशान करना छोड़ देते हैं।